नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में अब ईरान ने एक बड़ी तैयारी की है। देखिए, बातचीत तो होने की बात हो रही है कि अमेरिका और ईरान बातचीत करेगा, लेकिन तैयारियों से पीछे नहीं हट रहा है ईरान। वो अपनी तैयारियों को लगातार पुख्ता और मुकम्मल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब एक नई तैयारी उसकी तरफ से शुरू हो गई है। ये तैयारी किस तरीके की है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, बातचीत का दौर भी है, युद्ध की आशंका भी है, लेकिन इसी बीच जो ईरान है वो कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। वो लगातार अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। इस बार इस समय एक और खबर आई है कि उसने अपनी तैयारियों में और इजाफा किया है। क्या है वो इजाफा? देखिए, ईरान से बहुत बड़ी खबर आई है कि जो फारस की खाड़ी है वहाँ पे ईरान ने अपनी कई पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। ये एक नया डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी संख्या में जो पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, वहाँ पे ये ईरान की पनडुब्बियाँ जो हैं वो क्रूज मिसाइल से रेडी मोड में हैं और इन सब को फारस की खाड़ी में उतार दिया गया है। देखिए, ईरान के पास जो है वो नेवल फोर्स तो उसकी मजबूत है ही, लेकिन ये पनडुब्बियों के हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है अगर अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ ईरान का युद्ध होता है। देखिए, ईरान के पास जो है वो 3 श्रेणी की सबमरीन्स हैं। एक उसमें जो एक नहांग है, एक का नाम एक फतेह है, लेकिन जो तीसरी पनडुब्बी है जो कि गदीर क्लास की कहा जाता है, उसका नाम गदीर है। ये जो पनडुब्बियां हैं इनको विशेष रूप से जो पर्शियन गल्फ है यहाँ के वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। और ये पूरी की पूरी ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी रिसेंटली अमेरिका की तरफ से ये धमकी आई है कि भाई अगर आपके साथ ये समझौता नहीं होता है तो बहुत बुरे परिणाम होंगे। इसके बाद ये नया डेवलपमेंट है और ईरान ने अपनी आधे से ज़्यादा जो सबमरीन्स हैं उनको वॉर मोड में पर्शियन गल्फ में जो है उतार दिया है। अब इन पनडुब्बियों की देखिए खास बात क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 533 मिलीमीटर के 2 टॉर्पीडोज इनमें होते हैं। मिसाइल्स कह लीजिए आप, सरल भाषा में अगर हम दर्शकों को समझाएं तो इसमें 2 बड़ी मिसाइल्स होती हैं। ये मिसाइल्स बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। और जो शैलो वाटर होता है, जहां मतलब शैलो वाटर मतलब जो गहरा समुद्र नहीं है, देखिए पर्शियन, जो पर्शियन गल्फ में जब भी वॉर्स होते हैं तो यहाँ पे ऐसी सबमरीन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं जो कम पानी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो गदीर क्लास की श्रेणी है कि जो इनकी टॉर्पीडो इनकी जो पनडुब्बी है, ये शैलो वाटर में मतलब कम गहरे पानी में इसमें एक्सपर्टाइज है इस पे युद्ध करने में। और बताया जाता है कि ऐसी करीब 100 के आसपास जो पनडुब्बियां हैं वो ईरान के पास है, जो शायद अभी जिसकी जानकारी पूरी तरह से बाहर नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हथियारों के पास, किस कंट्री के पास कितने हथियार हैं, वो सामने कुछ आंकड़े होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो अलग क्षमता होती है। तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि इन्होंने काफ़ी सारी अपनी पनडुब्बियां जो हैं वो पर्शियन गल्फ में तैनात कर दी है। और देखिए, इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि ये जो प्रोग्राम था, इस जो गदीर का जो हम जिक्र कर रहे हैं, इसको जिक्र करने की बड़ी वजह है कि इसको अमेरिका और इजराइल, इसकी नौसेना और इसकी आर्मी बड़ी गंभीरता से ले रही है कि ये जो पनडुब्बियां हैं, देखिए इस समय आकलन चल रहा है बिल्कुल पैरेलल कि अगर युद्ध होता है तो एयरफोर्स, अगर एयर वॉर होता है तो उसको कैसे निपटा जाएगा, अगर नेवल फाइट होती है तो कैसे निपटा जाएगा, अगर पनडुब्बियों की लड़ाई होती है तो कैसे निपटा जाएगा। और सबके लिए ईरान तैयार है। अगर B-2 बॉम्बर्स हैं तो इनके पास जो है वो मिसाइल्स, उसको डिस्ट्रॉय कर डिफेंस सिस्टम उसके लिए लगा रखा है। अगर आपने शिप्स भेजे हैं तो इन्होंने भी 3000, ईरान ने भी 3000 शिप्स भेज दिए हैं। वैसे ही अब ये बात जो है वो सबमरीन्स के लिए भी तैयार हो गई है कि फारस की खाड़ी में देखिए ईरान पे अगर जब भी हमला होगा, अभी एक नई खबर आई है कि अफगानिस्तान का जो बरगाम एयर बेस है वहाँ पे फिर से जो है अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए हैं। उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अब कुल मिला के कहानी ये है कि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही, जो आपने कहा शुरू में कि टॉक्स भी है और युद्ध भी है, लेकिन अभी टॉक्स की चर्चा कम है। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, देखिए युद्ध की बात हम इसलिए कहते हैं कि समझौते की बात भी हम बताते हैं, युद्ध की बात भी हम बताते हैं, क्योंकि स्थिति इसी तरह से, टेंशन अभी भी यहाँ पर बरकरार है। क्योंकि ट्रंप ने जब ये कहा कि हम बातचीत शनिवार को करेंगे ओमान में, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि समझौता अगर नहीं हुआ तो इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। मयंक, और यही इसी के बाद तैयारी
कम नहीं की बल्कि और बढ़ा दी है ईरान ने कि अगर इस तरह की स्थिति, क्योंकि दबाव में ईरान आने वाला नहीं है, वो लगातार कहता रहा है कि ट्रंप धमकी देकर या दबाव के साथ हमसे समझौता नहीं कर सकते, और यही वजह की तैयारी उनकी लगातार जारी है। देखिए, अब ये जो आपने बात कही यही है यहाँ पे कि एक तरफ आप बातचीत भी कर रहे हैं जो लगातार खामेनी और की धमकी तरफ भी से दे। ईरान की तरफ, इसीलिए ऐसे संकेत आए हैं ईरान से कि ईरान बहुत ज़्यादा इन टॉक्स को लेकर पॉजिटिव नहीं, मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है कि बिल्कुल। इसका कुछ निकल के आएगा। देखिए, पिछले 24 घंटे क्योंकि में एक ही मंच पर आप धमकी भी देते हैं, आप समझौते की बात भी करते अगर हैं। आप पिछले 24 घंटे में ईरान के अखबार और न्यूज़ मीडिया उठा के देख लें, चाहे आप इजराइल के अखबार या न्यूज़ मीडिया उठा के देख लें, या पूरे मिडिल ईस्ट के देख लें, या एक्सपर्ट्स की राय देख लें, एनालाइज कर लें। हम आपको बताएं, ये वीडियो बनाने के पहले हम 10 जगहों से अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करके अपने दर्शकों तक ले जाते हैं। तो ईरान की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, ईरान और शायद कुछ हद तक रूस भी, जो आप पूछ रही थी मुझसे कि कल की जो बैठक हुई है कि ईरान, रूस और चीन की, उसमें क्या हुआ, तो इसमें है ना, इनको बहुत ज़्यादा ईरान को खासकर ये उम्मीद नहीं है कि इस ओमान वाली बैठक से कुछ बड़ा निकल के आएगा। तो ईरान अपने युद्ध की तैयारी में भी जुटा है। अब हमारी जहाँ पे बात हुई थी कि ये जो सबमरीन वाली बात है, ये डेवलपमेंट इसके बाद का माना जा रहा है। तो ईरान अपने युद्ध के लिए तो तैयार है ही। अब ये ईरान की जो गदीर की एक बार हम फिर से बात करें, देखिए ये प्रोग्राम ईरान ने 2007 में शुरू किया था, गदीर क्लास की सबमरीन्स बनाने का। और ये कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया की योनो क्लास सबमरीन्स हैं, ये उसी की तरह है सबमरीन। हम एक बार फिर कहेंगे, हो सकता है नॉर्थ कोरिया से बड़ी टेक्नोलॉजी ये ईरान को ट्रांसफर की गई सबमरीन की। अब ये नॉर्थ कोरिया से आई टेक्नोलॉजी है, तो ये एकदम खतरनाक टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वैसे इसमें देखिए, इसमें 2 एंटी-शिप मिसाइल्स हैं, एक नसर 1 और एक जास 2। ये जो एंटी शिप्स मिसाइल है, अगर अमेरिका या इजराइल के कोई शिप्स इलाके में है या ब्रिटिश शिप्स भी हैं, तो उस पर ये अटैक करने में ये सक्षम है सबमरीन। इसके अलावा एक और खबर ऐसी सोशल मीडिया में है, लेकिन जिसके बारे में अभी कोई बहुत पुख्ता जानकारी तो नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस की मदद से कुछ और पावरफुल सबमरीन्स बना ली हैं। अब इसमें रूस ने मदद की या नहीं की, एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे होती है कि जैसे आपने वॉर टैक्टिक्स भी वॉर टैक्टिक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग ये है कि आपने किसी देश से, मान लीजिए कोई पनडुब्बी खरीदी या कोई आपने फाइटर प्लेन खरीदा, उसके बाद आपने उसको डिसमेंटल करना शुरू किया और उसको टुकड़े कर करके अलग कर लिया, और उसके बाद जोड़ के आपने उसको फिर से अपना वॉरशिप बना लिया, या अपना, इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने किसी देश से कोई चीज़ ली और उसकी टेक्नोलॉजी समझ के अपने ऐसे कई हथियार बना लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस की कई और पावरफुल टेक्नोलॉजी से बनी सबमरीन्स ईरान के पास हैं, जिनका इस्तेमाल आने वाले दिनों में अगर वॉर होता है तो दिखाई देगा। बिल्कुल। तो आप देखिए कि एक तरफ बातचीत शनिवार को होनी है ईरान और अमेरिका के बीच, दूसरी तरफ तैयारी ईरान लगातार कर रहा है, थल जल नभ तीनों तरीके से, जहां से भी, जिस तरह से भी युद्ध अगर होता है उसकी आशंका बनती है, तो तैयारी ईरान की तरफ से पुख्ता है। अमेरिका भी अपनी बात कर रहा, अब देखना होगा, शनिवार का इंतजार करना पड़ेगा कि वहां से क्या चीजें निकल कर आती है। लेकिन इस बीच जो भी अपडेट्स होगा वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।